राधे, कैसे हो आप सभी। आज सोमवार है। सोमवार की कथा का वर्णन करते हैं। 25 नवंबर है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर झगड़ा चल ही रहा था। अचानक एक अग्निस्तंभ अवतरित हुआ। वो अग्निस्तंभ बेहद विशाल था। दोनों की आंखों उसके सिरों को नहीं देख पा रही थी। दोनों के बीच में तय हुआ कि ब्रह्मा अग्नि के इस खंभे का ऊपरी सिरा खोजेगा और विष्णु निचला सिरा। ब्रह्मा ने हंसकर रूप धरा और ऊपर उड़ चले। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और धरती के नीचे अग्निस्तंभ की बुनियाद खोजने लगे। अंत दोनों में सफल नहीं हो सका। दोनों लौट आए। विष्णु ने मान लिया कि सिरा नहीं खोज पाए। ब्रह्मा भी उसके सिरे को खोज नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो सिरा देख कर आए हैं। ब्रह्मा का असत्य कहना था कि अग्निस्तंभ फट पड़ा, उसमें शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को झूठ बोलने के लिए डांटा और कहा कि वो इस कारण से बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने विष्णु को सच स्वीकारने के कारण ब्रह्मा से बड़ा कहा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने मान लिया कि अग्निस्तंभ से निकले शिव महादेव यानी किसी अन्य देव से बड़े हैं। वह उन दोनों से भी बड़े हैं, क्योंकि दोनों मिलकर भी उनके आदि अंत का पता नहीं लगा सके। एक बार पद्माकल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। तब दोनों दिव्यास्त्र लेकर युद्ध करने लगे। यह स्थिति देखकर भगवान शिव अचानक ही वहां ज्योति में है स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। दोनों देवता उस स्तंभ को देखने लगे। तब दोनों देवता ब्रह्मा और विष्णु ने उसके आदि और अंत को खोजने का निश्चय किया। विष्णु शुक्र का रूप धर कर पाताल चल गए और ब्रह्मा हंस पर सवार होकर ऊपर चल गए। हजारों वर्षों की खोज के बाद जब दोनों लौटे तो विष्णु जी ने कहा, इसका नीचे मुझे कहीं अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया और कहा कि मुझे अंत मिल गया। विष्णु ने कहा, इसका क्या सबूत है। तब ब्रह्मा ने केतकी का फूल देखकर कहा, यह फूल इस अग्निस्तंभ के ऊपर था। ब्रह्मा का यह छल देखकर शिव सवे उस स्तंभ से प्रकट हुए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। तब उन्होंने कहा कि आप दोनों समान हैं, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ कहा है, इसलिए जगत में उसकी पूजा नहीं होगी। इंसान संहिता के अनुसार इस शिवलिंग का प्रादुर्भाव फागुन मास की कृष्ण की चतुर्थी को रात्रि को हुआ था। इसी दिन शिवरात्रि बनाई जाती है शिव पुराण के अनुसार। अंत का अगर आपको वेद समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी कथा आपको डेली इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।